Hello everyone, my name is Ekta Dubey and I am from SIRT College Bhopal. So today we are going to understand a topic of from set theory, that is De Morgan's law. So it is an important topic of discrete structure. तो पहले हम इसको समझेंगे. De Morgan's law state that if the union of two sets, the complement of union of two sets is equal to their complements of intersection. इसको अगर मैथमेटिकली समझे तो हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी. उन सेट्स के जो कॉम्प्लीमेंट है, उनके यूनियन का जो कॉम्प्लीमेंट है वो उन सेट्स के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के बराबर होगा. सबसे पहले तो ये कॉम्प्लीमेंट वर्ड हमको बार बार परेशान कर रहा है, तो पहले हम उसको समझते हैं. तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है, मान लीजिए मेरे पास कोई एक एलिमेंट है जो सेट ए में प्रेजेंट है, तो वो डेफिनेटली उसके कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट नहीं होगा. दैट मीन्स ए जो है वो ऑपोजिट है उसके कॉम्प्लीमेंट के, या उसका कॉम्प्लीमेंट अपोजिट है सेट ए के. जो भी एलिमेंट सेट ए में है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे. तो यहाँ पर इस सॉल्यूशन को करने के लिए, हमें इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा. पहले तो हमको ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को सबसेट प्रूफ करना होगा. ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन को बी कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन से. उसके बाद हमको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को सबसेट प्रूफ करना पड़ेगा ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के लिए. तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट पार्ट लेते हैं. यहाँ पर ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट होना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के. तो देखिए, सबसे पहले हमने एक एलिमेंट ले लिया एक्स. मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट है एक्स जो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है. अब जैसा कि हमने डेफिनेशन से अभी जाना कि भाई जो एलिमेंट्स उसके कॉम्प्लीमेंट में होते हैं वो उस पर्टिकुलर सेट में प्रेजेंट नहीं होते. तो यहाँ पर अगर जो एक्स एलिमेंट है वो ए में बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, डेफिनेटली वो ए यूनियन बी सेट में बिलोंग नहीं करेगा. इसीलिए हम इसको इलैबोरेट करके लिख सकते हैं कि जो एक्स एलिमेंट है वो ए में बिलोंग नहीं कर रहा है एंड वो बी सेट में भी नहीं है. तो ये इन दोनों सेट्स में नहीं है, तो डेफिनेटली इनके कॉम्प्लीमेंट्स में ये एलिमेंट होगा ही होगा. तो एक्स जो है, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट. फाइनली विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट हम ये देख सकते हैं कि एक्स जो है वो ए के कॉम्प्लीमेंट और बी के कॉम्प्लीमेंट दोनों में बिलोंग कर रहा है, इसीलिए वो एक यूनियन फॉर्म कर लेगा. तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. तो यहाँ पर हमने हमारा क्वेश्चन जो है उसको आधा प्रूफ कर दिया. हमारी इक्वेशन 1 तक प्रूफ हो गया है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो सबसेट होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के. नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सब टॉपिक, दैट इज A complement union intersection B complement should be the subset of A union B whole complement. तो इसको प्रूफ करने के लिए हम सेम चीज़ लेंगे. हमारे पास कोई एक एलिमेंट है x जो है वो A complement intersection B complement में है. तो डेफिनेटली x जो है वो A complement में भी होगा और x B complement सेट में भी होगा. तो अगर ये ए कॉम्प्लीमेंट में है तो डेफिनेटली ये ए सेट और बी सेट में नहीं होगा. दैट मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड ऑल्सो इट डज नॉट बिलोंग्स टू बी. सो बाय अगेन द डेफिनेशन ऑफ देयर यूनियन वी कैन से दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड बी बोथ, यानी कि वो ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं कर रहा. अब अगर एक्स कोई एलिमेंट है जो ए यूनियन बी सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली वो उसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा. दैट मीन्स एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में है. इसकी हेल्प से हमने अपना जो आधा पार्ट था उसको भी सॉल्व कर लिया. दैट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट will be the subset of A union B complement. With the help of this, we are having two equations, equation 1 and equation 2. With the help of these two equations, ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाते हैं and at last finally we have A union B का whole complement is equals to A complement intersection B complement. Thank you.